यीशु को जानने के फायदे। आज हम इसी बात को देखेंगे। यीशु को जानने के फायदे मतलब उद्धार पाने वाले व्यक्ति के पास क्या होता है। जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे देते हैं, जब उनका उद्धार हो जाता है, जब वो यीशु मसीह के फॉलोवर बन जाते हैं, यीशु की आज्ञा को मानने वाले बन जाते हैं, वो बचाए हुए लोग बन जाते हैं, तब वो उनका जब उद्धार होता है तब उनके पास क्या होता है ना। जो यीशु को जानता है मतलब उनका उद्धार वाले लोगों के पास क्या होता है, इस बातों को देखेंगे। यीशु के पास आने के ये फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने सच्चाई को अपनाया है, आपके पास ये सब बातें रहेगी और ये सब बातें आपको प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए से मिली हुई है। हम सबसे जल्दी इस बातों को सीखेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे है ना, परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा मिलता है। जब एक अविश्वासी जब वो यीशु को मानता है, वैसे ही उसे परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा मिलता है, उसे परमेश्वर के गुस्से से छुटकारा मिलता है, उसे परमेश्वर के उस अंत के दिनों से, जो परमेश्वर अंत के दिनों में बीतने इस पृथ्वी में बीतने वाली है, उन घटनाओं से जब यीशु मसीह को कोई अविश्वासी ग्रहण कर लेता है या यीशु मसीह के पास चले जाता है या किसी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, तो उसे परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा मिलता है। कहाँ लिखा है? रोमियो उसका 5वां अध्याय वचन 10 इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। मतलब क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। मतलब जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था, जब हम यीशु को नहीं जानते थे, जब हम यीशु को नहीं मानते थे ना, तब हम परमेश्वर के बैरी थे, तब हम परमेश्वर के बैरी थे। इस बातों को याद रखिए। हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध रहता था। एक और वचन यूहन्ना उसका 3 अध्याय वचन इस प्रकार लिखा हुआ, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। बाइबल इस प्रकार कहती है, जो यीशु को नहीं मानता, जो यीशु के पीछे नहीं चलता, जिसने उद्धार नहीं पाया है, वो परमेश्वर के क्रोध में है और वो जीवन को नहीं देखेगा। बाइबल इस प्रकार कहती है। पुत्र कौन? यीशु है ना। मुक्तिदाता कौन? यीशु को जब तक कोई व्यक्ति अपना उद्धार करता, ग्रहण नहीं करता, वो इस शब्द से जो है परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर का बैरी है ना, उसके जीवन से वो शब्द नहीं जाता। कुछ वचन और यूहन्ना उसका 5वां अध्याय वचन 24 इस प्रकार लिखा हो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। बाइबल कहती है वो कर चुका, यीशु कहता है वो कर चुका, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था ना, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा थी। अंत के दिनों में जो बातें इस पृथ्वी में घटने वाली है ना, वो सारी बातें हम पे घटने वाली थी। लेकिन जैसे ही हमारा उद्धार हो गया, हम परमेश्वर के क्रोध से दूर हो गए। परमेश्वर ने हमसे क्रोध करना ये कर दिया। हम परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के गुस्से से हम बच गए। किसके जरिए से? यीशु के जरिए से। एक उद्धार पाने वाले व्यक्ति सबसे पहला वो परमेश्वर के क्रोध से बच जाता है, वो परमेश्वर के गुस्से से बच जाता है जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है। और कुछ बातें, पाप और उसके परिणामों से छुटकारा मिल जाता है। पाप और उसके जो परिणाम है उससे छुटकारा मिल जाता है। कहाँ लिखा है? याकूब उसका 1 अध्याय वचन 15 इस प्रकार लिखा, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। यहाँ पे साफ लिखा है, जो भी यानी कि पाप है, पाप जब बढ़ जाता है ना तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप और उसकी
परिणामों से, मतलब जो गुनाह हम करते थे उसके परिणाम क्या थे, मृत्यु था, है ना। इस बातों को याद रखो। इन सब से हमें यीशु मसीह के ज़रिए से छुटकारा मिलता है। कुछ बातें और कुछ वचन आपके सामने हम रखेंगे, है ना। यीशु को जानने के बाद आपको अनंत काल का जीवन मिलता है। जब आप यीशु मसीह को जान लेते हो, यीशु मसीह को मान लेते हो, यीशु मसीह के फॉलोअर बन जाते हो, जब यीशु की आज्ञा को मानने वाले बन जाते हो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए से अनंत जीवन मिलता है। कहाँ लिखा है ना। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11 से 12 तक हम पढ़ेंगे। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। आपको अनंत जीवन किसके जरिए से मिला है? यीशु मसीह के जरिए से मिला। आपने जैसे ही उद्धार पाया, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया। आपका अनंत जीवन किसके जरिए से? यीशु मसीह के जरिए से मिला। जब हम अविश्वासी थे, ये जीवन हमको नहीं मिला था। जैसे हम उद्धार पा लेते हैं, हमें ये जीवन मिलता है जिसका नाम है अनंत जीवन, है ना। अनंत जीवन हम परमेश्वर के राज्य में, इस बातों को याद रखें, है ना। परमेश्वर की संतान बनने का मौका मिलता है किसके जरिए से? यीशु मसीह के जरिए से। कहाँ लिखा है ना। रोमी उसका 8वां अध्याय वचन 15 इस प्रकार लिखा, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, आपको और मेरे को रचने वाला, जो स्वर्ग में विराजमान ईश्वर जो बहुत बड़ा है, उस परमेश्वर को हम ए अब्बा ए पिता करके पुकार सकते। किसके जरिए से? यीशु मसीह के जरिए से। हम उसके बेटा बेटी है ना। हम उसके बेटा बेटी है। और लिखा यूहन्ना उसका 14वां अध्याय वचन 18 इस प्रकार लिखा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता इस प्रकार कहता है, यीशु इस प्रकार कहता है, परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। आपको प्रभु कहता है कि परमेश्वर आपको कभी अनाथ न छोड़ेगा। आप उसके बेटा हो, आप उसकी बेटी हो। इस बातों को याद रखिए। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ न छोड़ूंगा, है ना। और एक वचन हम देखेंगे, आप परमेश्वर के मंदिर बन जाते हो। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर मिट्टी के घरों में, है ना। परमेश्वर मिट्टी के घरों में नहीं रहता। परमेश्वर हाथों से बनाए हुए चीजों में नहीं रहता। परमेश्वर जो इमारतें इंसान आज खड़ी करता है, ईंटों को रख रख के, उस ईंटों के घरों में परमेश्वर नहीं रहता। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। कहाँ लिखा है ना। पर पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन इस प्रकार लिखा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। प्रभु परमेश्वर पिता इस प्रकार कहते हैं, बाइबल का वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर का मंदिर तुम में बसता है। किसी वस्तु पे नहीं बसता, है ना। किसी घर में नहीं बसता है, किसी मंदिर या किसी भी हाथ से बनाई हुई चीज में नहीं बसता। ये मंदिर स्वयं आप बन गए, उसका मंदिर आप बन गए, उसका आत्मा आप में बसता है। इस बातों को याद रखिए। उससे बड़ी बात है, प्रभु का आत्मा आप में बसता है, परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है। जो इस ब्रह्मांड को सिर्फ अपने शब्दों से बना दिया, उस परमेश्वर का जो सर्वशक्तिमान है वो आपके अंदर बसता है, वो आपके अंदर बसता है, और आप उसका मंदिर हो। इस बातों को याद रखिए। ये सब फायदे जब एक व्यक्ति उद्धार पा लेता है, ये सब फायदे उसे मिलते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के जरिए से ये बताना चाहूँगा, आप अपने जीवन को हल्के में ना ले। आपके पास बहुत कुछ यीशु मसीह को जैसे ही आपने ग्रहण किया, आप एक अनमोल व्यक्ति बन गए हो कि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओगे, है ना। इस बातों को याद रखिए। और अपने मंदिर मतलब अपने शरीर को गंदा ना करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है और आप उसका मंदिर हो। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप बहुत से आशीष थे, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और तमाम लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। एक कमेंट ज़रूर करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका कोई भी सवाल हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत से आशीष थे। आमीन।